आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर। शीश महल में ऐसे उलझे मिट्टी के घर भूल गए। जो सर्कस कभी शहर की जान हुआ करता था, वो सर्कस पहले तंबुओं में और फिर बातों में सिमट कर रह गया है। सर्कस से जानवर गुम हुए, जोकर की मुस्कान खो गई और मनोरंजन के नए साधनों के बीच अब लोगों को सर्कस में मजा ही नहीं आता। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम में। मैं रविंद्र। एक जमाना था जब सर्कस का बोलबाला हुआ करता था। लोग मीलों दूर से सर्कस देखने आया करते थे। जोकर को देखकर बच्चे तालियां पीटते थे। रिंग मास्टर के इशारे पर शेर को नाचते देख बड़े से बड़े हैरत में पड़ जाते थे। लेकिन दौर बदल गया। कानून ने जानवर छीने, टीवी कार्टून ने जोकर की हंसी छीन ली। लेकिन जो लोग सर्कस से जुड़े थे आज भी इस सशक्ति कला को खींचने की कोशिश में जुटे हैं। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं हमसे जहाँ। ये गाना सर्कस के जोकर की कहानी था, लेकिन अब सर्कस का दर्द बन चुका है। वक्त बदला, सर्कस से जानवर गायब हो गए, सर्कस का अंदाज भी बदल गया। बचे हैं तो इंसानी करतब, जिन्हें देख कभी कभी लोग लुत्फ उठा लेते हैं, जबकि इस कुछ घंटों के शो के लिए एक कलाकार की जिंदगी बीत जाती है। सीखने के लिए बचपन से इतने छोटा से सीखना जरूरी है कि उनके लिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो हमारा जो आइटम दिखा रहा है ना, ये इतना कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो बचपन से सिखाया था हमने। सर्कस बच्चों के लिए पसंदीदा खेल हुआ करता था, लेकिन पहले तो सर्कस ही कम हो गए, ऊपर से टीवी कार्टून ने सर्कस के जोकर का रंग फीका कर दिया। फिर भी कुछ तो अलग है। अच्छा था सर्कस, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है और बच्चों के लिए नया है। टीवी पे तो आते रहते, कार्टून वगैरह देखते रहते हैं बच्चों, लेकिन ये सर्कस थोड़ा अलग हटके है उनके लिए। टीवी पे तो रोज आते हैं, जैसे हेरा फेरी पिक्चर मैंने इनमें तो बहुत बार देख चुके हैं, बाकी ऐसे कभी कभी लगते हैं, इसलिए देखने आते हैं। जानवर जो मुख्य आकर्षण होते थे, उन पर कानून की बंदिश, असर कम हुआ तो कलाकार भी मिटने लगे। लेकिन जिनकी रोजी रोटी जुड़ी है, वो सारी जिंदगी इन्हीं तंबुओं में काट देते हैं। उनकी हर खुशी, हर गम एक शो की कामयाबी पर टिका होता है। सर्कस देखिए, जब से शेर, भालू, बंदर और टाइगर ये सब लोग जब से गवर्नमेंट ने ले लिए हैं और अब धीमे धीमे हाथी भी जा रहे हैं, तो सर्कस चलाने में दिक्कतें तो बहुत हैं। जिस रिंग में करतब होते हैं, मजबूरी में वहां अब मुन्नी बदनाम हो रही है। क्या करें, शो तो चलाना ही है। मैं तो यही चाहता हूँ जैसे विदेशों में होता है, जहाँ स्कूल खोल रखे, स्टेडियम बना रखे सर्कस लगाने के लिए, ऐसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी कुछ सोचे अगर इस कला को जिंदा रखना है तो। रूस से सफर तय कर भारत की जमीन पर पहुंची सर्कस की कला आज मंदसौर में लगे क्राउन सर्कस के रूप में सिमट चुकी है। यानी सर्कस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। नरेंद्र धनोतिया, सहारा समय, मंदसौर।
स्वीटी खारनीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक दर्शक हैं। स्वीटी, आपका स्वागत है। आज के दौर में सर्कस को आप किस रूप में देखती हैं? सर्कस कहा जाए तो जैसे कि बहुत समय बाद आता है, तो बच्चों को मेंटलिटी रहती है कि हमें देखना चाहिए, तो कार्टूनिस्ट वगैरह हम देखते ही हैं, तो उसके बाद हम बहुत आकर्षक रहते हैं उस चीज के प्रति। तो स्वीटी, अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लीजिए, या फिर दूसरे कमरे में हमसे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे हम। ओके, हेलो जी बोलिए। देखिए, सर्कस में क्या है, बहुत हम बिजी रहते हैं, उसके बाद इतना टाइम बाद 3-4 साल करीबन बाद आता है, तो मेंटेलिटी रहती है कि हमें देखना है। बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे कि पापा वगैरह क्या करते थे कि सर्कस में शेर वगैरह ये सब रहते हैं, तो वो देखने की वो रहती है ना, तो फिर इसके बाद इतने दिनों बाद देखने की बहुत तो झिझक रहती है। तो इसलिए सर्कस आता है तो बच्चों का बहुत मन होता है, करता है, तो फिर इस वजह से सर्कस देखने की बहुत इच्छा होती है। तो सर्कस गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत तरह तरह के करतब दिखाए, पर वो शेर, हाथी वगैरह वो सब चीजें इतनी देखने को नहीं मिल पाई। मतलब फिर भी अच्छा ही था, कह सकते हैं। ये सब फिल्मी जैसे मॉडर्निटी पे ज्यादा आधारित था, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये सब चीजों पे ज्यादा ट्रेस था, सर्कस का ज्यादा ट्रेस था। इतना वो कहने का नहीं मिल सकता है कि खाली कुर्सियां आपने देखी, वहां पर दर्शक कम दिखाई दिए, कितनी निराशा आपको हो रही थी देखकर? देखने दर्शक तो बहुत कम थे, जैसे कि जितने सोचा था उतने हिसाब से नहीं थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बात की और अपने अनुभव आपने बांटे सर्कस को लेकर। रणधीर सिंह सहायक हैं क्राउन सर्कस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जी, सर्कस के काम से आप कब से जुड़े हुए हैं, और पुराने दौर और सुनहरे दौर को अगर आज से कंपेयर करें तो कितना दुख होता है? सर, पहले तो बहुत बढ़िया था, और आज जो है क्रेज इसका जो है डाउन होता चला जा रहा है, जब से जो है जानवर तो ले गए हैं। और ये अपना जैसे शेर, हाथी, ये सब चले गए, इस वजह से जो है इसका क्रेज कम होता चला जा रहा है। और जब मतलब जो है ये हम लोग इसी वजह से विदेशी कलाकार लेके आना चालू किया है, और तो इससे लोगों को जो है, अभी आज संडे का दिन है हमारा, और सर्कस में अच्छा मतलब जो है अच्छी पब्लिक है हमारे यहाँ, जो है फुल है, तो लोग देखने आ रहे हैं। मंदसौर की जनता जो है इसको लाइक कर रही है, और हम ये सोचते हैं कि जो आने वाले समय में भी जो है इस चीज को लाइक करेंगे। जो हमारे यहाँ प्रोग्राम है बहुत बढ़िया चला है जी। तो इस चीज की लाइक। धन्यवाद रणधीर आपका। संपूर्णानंद मिश्रा का रुख करेंगे, आप सीएमओ हैं नगर पालिका मंदसौर के। मिश्रा जी, आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे सर्कस को आप कितना जरूरी समझते हैं आज समाज के लिए, और जो सर्कस आपके शहर में लगा हुआ है उसको किस तरह से आप सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं और करा रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मिश्रा सीएमओ बोल रहा हूँ जी। ये भारतीय जो अपनी कलाएं हैं, संस्कृति, और इससे बच्चों में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। बच्चे अधिकांश प्रयास करते हैं कि हम नई नई चीजों को देखें, और जो यहाँ पर अभी 3-4-5 दिन ही हुए हैं इसको लगे हुए, निश्चित रूप से नगर पालिका ने जो उन्हें बेसिक सुविधाएं जैसे पानी का टैंकर, अन्य जो सुविधाएं होती हैं, लेवलिंग का कार्य हम लोगों ने करा के दिया है, उन्हें विधिवत रूप से अनुमति दी है, और यहाँ पर प्रचार प्रसार भी करवाने का प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग अपनी उस परंपरा का, उस कला का आनंद उठाएं जो हमेशा पहले लोग उठाया करते थे। निश्चित रूप से टीवी चैनलों ने इसको बहुत कम कर दिया है जी, और हमारे नगर और आसपास के लोग इसका लाभ उठाएं, तो हम लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी नगर पालिका भी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जो दर्शकों की उपस्थिति है, जो मौजूदगी और जो खाली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, उससे काफी निराशा हो रही है इस परंपरागत खेल को देखकर, इस तमाशे को देखकर। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद एक और खास खबर के साथ लौटेंगे। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर